मैं कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करूं? अगर मुझे बनना हो तो हाँ है। फोनोप्रेन्योर सच में तुझे लगता है तू फोन से कमा सकता है? हाँ भाई, कैसे? बेटा थोड़ा लॉजिकल सोच ले और आज के जमाने में आ जा, ठीक है? बेटा नए जमाने के हिसाब से ही और लॉजिकली फोन से पहली इनकम जनरेट करना पॉसिबल है, थैंक्स टू एआई और कुछ कंपनीज जिन्होंने ये समझा कि फोन के प्रोसेसर्स का सही ऑप्टिमम इस्तेमाल सिर्फ गेमिंग में नहीं और कामों में भी हो सकता है। तो इसीलिए एमपीपी एक सेफ और एक प्रैक्टिकल मेथड है कि फोन से कैसे कमाया जा सकता है। हाँ, इसको हमने एक्सपेरिमेंट्स भी किया अपने पिछले वीडियोस में और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जनरेट करने की कोशिश की है। तो एमपीपी यानी कि माइंडसेट प्रोसेस पाथ। देखो, सबसे पहले आपको एक रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अभी आप पीछे हो, और इसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं है। हर कोई जीरो से ही स्टार्ट करता है। तुम ये जानते हो कि सामने वाले के पास सिस्टम, परफॉर्मेंस मेजर्स, एक्सपीरियंस, स्किल्स, इक्विपमेंट्स, टीम भी है, और तुम्हारे पास पीले कवर के साथ एक मिड रेंज फोन। तो उनसे compete करेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो अभी तो तुम खुद से ही compete कर रहे हो ना। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसी वक्त मैं उनसे compete भी कर सकता हूँ, तो ये रियलिटी एक्सेप्ट करो कि यार इकोनॉमिकली और मेंटली भी ये काफी ड्रेनिंग होगा। compete तो तुम कर लोगे, मुझे पता है। और उसके बाद एक हफ्ता जैसे ही होगा और तुम मान भी लोगे और कहोगे पैसा जोड़ जोड़ के पहले पीसी कैमरा ले लेता हूँ, तो हो गया तुम्हारा स्टार्ट। तो ऐसी सिचुएशन ना आए उसके लिए हमें प्रोसेस जानना जरूरी है। अब इन 3 कैटेगरीज में से तुम एक चुन लो जिसमें तुम आते हो। तो कैटेगरी 1 है जहां पर फोन और इंटरनेट आपके पास है, लेकिन स्किल और पैसा नहीं है लगाने को ज्यादा, या बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो वहां क्या किया जाए? अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास स्किल नहीं है, तो स्किल डेवलप करना तो यहाँ पर एक प्रायोरिटी है। और मान भी लेते तुमने स्किल जनरेट कर भी ली इस वीडियो को देखने के बाद, जहां पर मैंने ये बताया कि कैसे, कहां से और कौन सी स्किल सबसे बेस्ट रहेगी, वो भी क्विक टाइम में कैसे लर्न किया जाए, वो आप देख सकते हो आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे। और तुमने वो सीख भी ली स्किल, लेकिन उसके बाद क्या? पैसा नहीं है तुम्हारे पास, फोन और इंटरनेट है। तो वहां पर आपको वैल्यू और उसके प्रोवाइडर के बीच का ब्रिज बनना पड़ेगा, और इस अप्रोच को हम कहते हैं P2P अप्रोच। यहाँ आपको लोगों की कन्वीनियंस टारगेट करनी पड़ेगी और उनको वो चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी जहां पर आपका रेवेन्यू बनता है। इसको हम एक्सट्रोवर्ट अप्रोच भी कहते हैं। भैया यहाँ पर होना पड़ता है एक्सट्रोवर्ट। आपको कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स, सेल्स स्किल्स, इवन कभी कभी तो एक्टिंग स्किल्स भी काम लेनी पड़ती है। इसके अंदर के कुछ मजेदार आइडियाज शेयर करता हूँ, जैसे कि ये एग्रीगेटर एजेंसी मॉडल। एग्जाम्पल के लिए इंडीड, freelancer.com, naukri.com जैसी साइट्स का मेन बिजनेस मॉडल एप्लीकेंट्स को कंपनी से कनेक्ट करवाना है, और उसके ऊपर उन्होंने अपना पूरा मार्केट प्लेस बना दिया है, और वो एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। अगर आपको नए जमाने के हिसाब से बताऊं तो एवी टीवी का कोहोर्ट एडिटिंग कोर्स जो है, वहां पर आप उनकी कोर्स की फीस देखोगे तो वो इतनी है भाई, क्योंकि हमने अपने आसपास में एनवायरनमेंट में देखा है कि यार कोर्सेज की मैक्सिमम वैल्यू जो एडिटिंग कोर्सेज होंगे या डिजाइनिंग कोर्सेज होंगे, उनकी 3 से 4 हजार मैक्सिमम रहती है। तो यहाँ पर इतनी क्यों है? तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आपने एडिटिंग सीखी और एक एडिटिंग जिसे चाहिए वो एम्प्लॉयर से वो कनेक्ट करवाते हैं, यानी कि बीच में वो ब्रिज का काम कर रहे हैं, और वो प्लेसमेंट फी आपसे चार्ज कर रहे हैं कोर्स के साथ। लेकिन इसे फोन से कैसे किया जाएगा? विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एक बिगिनर हो और आप चाह रहे हो कि फोन से कुछ ऐसा कमा सकूं जो इजी हो, और आप कैटेगरी 1 में हो, तो चाहे मैं हूं या अदर क्रिएटर्स हों, वो आपको 3 इंडस्ट्रीज में जाने को जरूर बोलेंगे। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, दूसरा एडवर्टीजमेंट, और तीसरा जो हमने अभी डिस्कस किया एग्रीगेटर एजेंसी मॉडल। एक तरीके से फ्रीलांस भी इसमें आ जाता है, लेकिन हम उसको लेके नहीं चल रहे। अब मीडिया और एंटरटेनमेंट में लोग आपसे कहेंगे व्लॉग्स बनाओ, व्लॉग्स। थोड़ा इस जमाने में भी आ जाओ। आपको शायद कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो व्लॉग्स बना रहे हैं और छा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ उस 100% का 98% पार्ट शोकेस ही नहीं करते। दोस्तों, स्वागत है आपका नए व्लॉग में, और आज हम अपनी वीडियो एडिट करने जा रहे हैं। पहले मैं एडिट करूंगा, फिर पॉडी में जाऊंगा। हाँ, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार ये पूरा व्लॉग जो है आपके बलबूते पे चल रहा है। तो सबसे पहले तो लोग कह रहे थे यार ये देखो, ये लाइट है, ये लाइट जो है वो टूट रही है, पर काम चल जाता है अपना। फिर ये एक गोडो है लाइट, और ये पूरा सेटअप है जो आप देख रहे हो। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। ये थी बेसिक व्लॉगिंग।
आज से 30 दिन बाद जब मैं कन्याकुमारी पहुंचूं तो ये 1 लाख रुपए मेरे पास इंटैक्ट रहे। और अगर मुझे मजबूरन रोड पर पैसे खर्चने पड़ गए तो मुझे वो खोए हुए पैसे, वो खर्च किए गए पैसे रोड पर ही वापस कमाने पड़ेंगे। भाई साहब, ये वाली गली में तो लाइट भी नहीं पहुंच रही है। अभी दिन के 3 बज रहे हैं। ये कमरा है धारावी का, 6 बाय 6 इसकी लेंथ है, नीचे ब्रेथ है और ऊपर हाइट आप देख सकते हैं। और ये है डॉक्यूमेंट्री व्लॉगिंग, जिसमें स्टोरी टेलिंग की मदद से ऑडियंस से कनेक्ट किया जाता है और अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाया जाता है। सिर्फ 2% क्रिएटर्स जो व्लॉग्स, जो टिपिकल बेसिक व्लॉग्स बनाते हैं, वो आज इतना आगे पहुंच चुके हैं क्योंकि उनका पर्सनल ब्रांड बन चुका है। जो 98% है जो उन्हीं की तरह बेसिक व्लॉग्स बनाए जा रहे हैं, उनका कुछ अता पता भी नहीं है। तो बेसिक व्लॉगिंग आपको कहीं से भी मदद नहीं कर सकती आज, क्योंकि कंपटीशन और उनकी क्वालिटी इंक्रीज हुई है डे बाय डे। मैं मानता हूँ व्लॉगिंग एक अच्छा तरीका है और शायद सबसे बेस्ट तरीका है जब आपके पास कुछ भी ना हो, सिर्फ फोन हो। लेकिन बेसिक व्लॉगिंग नहीं, उसकी जगह आपको आईपीज बनाने पड़ेंगे, जैसे अनफिल्टर्ड बाय समदीश। एक्सपीरियंस को इकट्ठा करना और एक जर्नलिज्म को व्लॉग्स में कन्वर्ट करना, वो उनकी आईपी है। काव्य कर्नाटक की आईपी है इंडियन कल्चर्स को दिखाना और उसको आपको एक्सपीरियंस करवाना। वहीं मंकी मैजिक की आईपी है ट्रैवल प्लेसेस पे जाके एक स्टोरी कनेक्ट करना। आईपी का मतलब यहाँ सिर्फ इतना है कि आपकी यूएसपी क्या है। ऐसे ही आप अपनी भी आईपी बना सकते हैं, जैसे कि लोगों के एक्सपीरियंस ट्रैवल के दौरान आपको जो मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ये इंस्टाग्राम पेज को जरूर चेकआउट कीजिए, या व्लॉजुकेशन डॉक्यूमेंट्रीज, जो कि हमने अपने दूसरे चैनल प्रैक्टिकल मंकी पे अपलोड कर चुके थे पहला एपिसोड, जिसमें बहुत महीने बीत चुके हैं। उसकी भी अलग एक कहानी है, बाद में बताऊंगा, लेकिन वो भी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था जो कि सक्सेसफुल रहा और बंद नहीं हुआ है अभी, बस उसमें थोड़ा सब्र। और तीसरा, शायद सबसे बेस्ट चीज आप कर सकते हैं, वो है एपिसोडिक व्लॉग्स बनाना, जिसको आप इंस्टेंटली मोनेटाइज कर सकते हैं। इसका एक्सपीरियंस अगर आपको करना हो और इसको पूरा जानना हो कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, तो बस कमेंट कर देना ईपी बिजी। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक डिटेल वीडियो बना के दूं। अब इसमें कुछ स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि फिल्म मेकिंग, सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग। ये तो आपको आनी ही चाहिए अगर आप कैटेगरी 1 में हो तो, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास फोन का कैमरा मौजूद है। अगर एक लाइन में इस कैटेगरी को समझाऊं तो सिर्फ इतना कि बताओ मत, दिखाओ। और ऑब्वियसली अगर ऐसी चीजें बनाओगे तो एडवर्टाइजर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का जो इंडस्ट्री है वो एक्टिवेट हो जाता है। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि यूजीसी नाम की भी एक टर्म अब लोगों को पता चलनी चालू हो चुकी है। यूजीसी कंटेंट क्या होता है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो अभी हम आगे जानेंगे वीडियो में। क्योंकि आज रॉ क्रिएटर्स जिनके पास कोई एडिटिंग नहीं है, वो अपनी स्टोरीज और बताने के अंदाज से ही वायरल हो रहे हैं भाई। वहां उनका कंटेंट क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी की कोई परवाह नहीं कर रहा है। लेकिन यही काम फिर एजेंसी में कैसे किया जाएगा? देखो, भले ही आपको डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फलाना ढिमकाना, कंसल्टेंसी कुछ भी आता हो, कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ पर सिर्फ एक चीज मैटर करती है कि आप रिजल्ट दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे। और अगर आप रिजल्ट दे रहे हो तो लोग ऑब्वियसली आपके पास आएंगे ही। अबे किसको पता चलेगा, डाल दूंगा ऐसे ही। फेक रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, फेक रिजल्ट्स गलती से भी मत देना आज, क्योंकि अगर पकड़े गए ना तो। और गलती शो करना मतलब ऑडियंस की लॉयल्टी और ट्रस्ट पे खड़ा उतरना, तो उसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है, उल्टा आपका फायदा है। अबे करे कैसे? तो इस अप्रोच में आपको मैकडॉनल्ड्स की लाइन याद करनी पड़ेगी, स्मॉल मिलाते जा, लार्ज बनाते जा। अब ये कहेगा कि छोटे क्लाइंट से शुरू करो, हैं? उसको आप कैसे मदद कर सकते हैं, उसके लिए कैसे रिजल्ट ला सकते हैं, और पैसा तू देगा, उससे अभी चार्ज मत लीजिए उससे चार्ज। ना वो दे पाएगा और ना आपकी कोई क्रेडिबिलिटी बन पाएगी। आप बस इतना फोकस कीजिए कि एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जनरेट हो पाए, उसको रिजल्ट लाकर, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए हो, स्क्रिप्टिंग के जरिए हो, या एक अच्छी स्ट्रैटेजीज उसको बताना हो। धीरे धीरे जैसे आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, उसके बाद आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चालू करते हैं। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल इंस्टाग्राम का ये चैनल, जो है तो एक एजेंसी चैनल ही, लेकिन इन्होंने व्लॉग्स को इस तरीके से इस्तेमाल किया और वहां से उनको एक अच्छी ग्रोथ मिली। तो इस कैटेगरी में ये भी रिलाई करता है कि स्किल सीखो, और स्किल को कैसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, पहला प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया जाए, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और ये एक दिन में भी नहीं होगा, एक महीने में भी नहीं होगा, 2 महीने में भी नहीं होगा, 5 महीने में भी शायद ना हो। और मैं कोई झूठी होप्स नहीं देता हूँ, बुरा लगे तो लगे भाई, गारंटी तो किसी चीज की भी नहीं है भाई। हाँ, पर कंसिस्टेंसी यहाँ पर एक अच्छा की फैक्टर बन जाता है। लेकिन अगर मैं कैटेगरी 2 में हूँ, जहाँ पर मेरे पास फोन, इंटरनेट है, स्किल्स भी है थोड़ी अच्छी खासी, और पैसा लगाने को बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा है, तो मैं क्या करूँ? इस कैटेगरी में एक सिंपल अप्रोच होती है, आपके पास स्किल है,
अब आपको प्लेटफॉर्म ढूंढना है जहां पर मैं अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर सकूं और उसे मोनेटाइज कर सकूं। और हाँ, अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो मैं अपनी सीरीज ऑलरेडी चला रहा हूँ रील्स के ऊपर, जहां पर मैं हर स्किल के ऊपर एक फ्री रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करता हूं, तो आप उसे चेकआउट कर लेना। लेकिन लेवल 2 है, ये कैटेगरी 2 है भाई। यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स की मदद आपको लेनी पड़ेगी। देखो, मैं जानता हूँ ये आइडियल सिचुएशन कहीं से भी नहीं है। कहाँ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स और कहाँ मोबाइल के अंदर यार कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज कर लेते हैं। लेकिन यही आपकी रियलिटी है जो मैंने पहले ही बता दी, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपने अगर ग्राफिक डिजाइनिंग के बेसिक्स सीख लिए हैं तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको उस प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अब कैनवा मोबाइल के अंदर उसका एक सही ऑल्टरनेटिव बनता है, जहां पर मैं खुद अपने थंबनेल्स भी कैनवा से ही एडिट करता हूं। लेकिन झूठ क्यों बोलूं, अब मैं धीरे धीरे फोटोशॉप की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि अब मैं वो चीज अफोर्ड कर सकता हूं और मुझे अपनी क्वालिटी को और इंक्रीज करना है। पहले मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब मैं कैनवा पे गया और आज भी मैं कैनवा का ही इस्तेमाल करता हूँ। फोटोशॉप अभी सिर्फ सीख रहा हूँ, जब पूरा सीखूंगा तब जाके बना पाऊंगा ना। वैसे फोटोशॉप से याद आया कि अगर तुम्हारे पास आईफोन है, आईफोन यूजर हो, तो फोटोशॉप ने अपनी जो डेस्कटॉप ऐप है उसका जो मोबाइल वर्जन है अब आईफोन्स के लिए भी प्रोवाइड कर दिया है, या कहें कि 80% फीचर्स भी आपको उस मोबाइल ऐप में देखने को मिल जाएंगे। और मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि यार अगर किसी के पास डेस्कटॉप नहीं है तो फोटोशॉप उसे सीखना है और यूज करना है तो आईफोन होना चाहिए। चिंता मत करो, जल्दी एंड्रॉइड के लिए भी आ जाएगा शायद। तो अभी भी मुझे कुछ नहीं सूझता तो मैं कैनवा पे ही जाता हूँ कि भाई बचा ले, वीडियो नजदीक आ रही है, थंबनेल का कुछ अता पता नहीं है। और अगर आपने एडिटिंग सीखी है तो कैपकट। अब आप कहोगे कैपकट में यार क्या ही एडिट कर लूंगा मैं, तो इंस्टाग्राम पे जाओ और स्टीव वोमैक के इंस्टाग्राम पेज को सर्च करो और वहां पर आपको हर एक चीज कैपकट से कैसे बना सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं और कमाल के एडिट्स निकलते हैं, उन्हें कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो आपको सीखने को, देखने को सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये आइडियल नहीं है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे कि यार मैं इस कैटेगरी में इसको मोनेटाइज कैसे करूंगा? एंटरटेनमेंट और एडवर्टाइजर कंटेंट बना के, जिसे हम आसान भाषा में मीमोग्राफिक एजेंसी भी कहते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है कि कैसे ये एजेंसीज पूरा काम करती हैं और इनको कैसे बनाया जा सकता है। वो पूरी वीडियो आप एंजॉय कर सकते हैं। कैटेगरी 2 में आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं, जिसका डिटेल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी उनके प्रोसीजर के साथ कि इसे कैसे किया जाता है। फिलहाल हम बढ़ते हैं कैटेगरी 3 के ऊपर, और ये कैटेगरी में आपके पास फोन है, इंटरनेट है, स्किल भी है और पैसा भी है अच्छा खासा लगाने को। तो आंख बंद करके टेकी मिक्स अप्रोच के पास जाओ। टेकी मिक्स अप्रोच यही कहती है कि भाई एआई टूल्स का इस्तेमाल करो अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए। और मैं आपको सच बताऊं, आपको सारे टूल्स को सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कुछ बेसिक और यूनिवर्सल टूल्स जैसे कि इमेज जनरेशन के लिए मिड जर्नी या GPT-4 हो, चैट के लिए ओपन एआई, कोडिंग के लिए क्लॉड और वीडियो जनरेशन के लिए रनवे, लूमा या पीका, इन कैटेगरीज में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर आपके लिए मोर देन इनफ है। लेकिन इससे हम करेंगे क्या? इससे हम बनाएंगे UGC कंटेंट, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं कि आप GPT-4o के इस्तेमाल से कैसे एजेंसी खोल सकते हैं और रनवे ML और GPT-4o का कॉम्बिनेशन से अपने एजेंसी के अंदर 4 चांद लगा सकते हैं। वो डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि इसको यूज कैसे किया जाता है। अब UGC कंटेंट का मतलब है यूजर जनरेटेड कंटेंट, जहां पर कंपनी ने आपको कोई पैसा नहीं दिया है, किसी ने आपको हायर नहीं किया है, आप अपनी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी के चक्कर में उनके लिए कुछ बना रहे हो और वो चीज अगर मान लो वायरल हो गई तो कंपनी का इनडायरेक्टली प्रमोशन हो गया और आपने उनसे कोई पैसा भी नहीं लिया था। और यही आज कंपनी चाहती है। 87% बिजनेसेस आज UGC कंटेंट को प्रेफर करते हैं इन्फ्लुएंसर से ज्यादा। यहां तक कि UGC कंटेंट 6.6 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव और इन्फ्लुएंस फैलाता है इन्फ्लुएंसर से ज्यादा। तो ये बात तो साफ है कि कंपनीज अब UGC कंटेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगी। अब मजे की बात यह है कि UGC कंटेंट के लिए भले ही आपको कोई कंपनी बोले कि बना दो, UGC कंटेंट का पहला रूल ही यही है कि ऑडियंस को लगना ही नहीं चाहिए कि आप उनके लिए प्रमोट कर रहे हो। बिल्कुल वो चीज रॉ होती है और कंपनीज इसको एक्सेप्ट भी करती हैं। अब एक पेज है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने क्या किया, GPT-4o और मिड जर्नी के इस्तेमाल से अलग अलग कंपनीज के एड कैंपेन्स बनाना शुरू किए और रनवे के इस्तेमाल से उन्हें वीडियोस में कन्वर्ट किया।
अब कंपनीज ने जब उनको देखा तो उनको ऑटोमेटिकली ही ऑर्डर्स मिलने लगे और उन्होंने ऑलरेडी अपनी सीरीज चालू कर रखी थी जहां पर वो ये कह रहे थे कि मैं अलग अलग कंपनीज के लिए कंटेंट डिजाइन करूंगा, देखते हैं वो कंपनीज को कैसी लगती है। और जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया डिसेंट्रलाइज्ड है, वो कहीं ना कहीं से कंपनीज के पास पहुंच ही जाती है अगर लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं तो वहां से उनको स्पॉन्सरशिप्स मिलनी चालू हुई। अब इसमें सबसे मजे की बात यह है कि इसको फोन से भी किया जा सकता है। जितने भी मैंने आपको सॉफ्टवेयर्स बताए उनका वर्जन मोबाइल्स में अवेलेबल है। रनवे की ऐप है, लूमा की ऐप है, और मैं मान के चल रहा हूँ आप एक क्रिएटिव इन्फ्लुएंसर है, एजेंसी खोलना चाह रहे हैं एआई से जुड़ी हुई या ऐसी चीजें करना चाह रहे हैं, तो उसका टोटल कॉस्ट आएगा मंथली का कुछ इतना, जो कि काफी डिसेंट अमाउंट है और आप पूरी चीजें अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं खुद आज भी अपने कुछ वीडियोस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या विजुअल्स होते हैं वो ऑन द गो ही फोन से जनरेट करता हूँ इन एप्स के इस्तेमाल से, ताकि मेरी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज हो सके। देखो मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी शायद तुम्हारा एक पैसा भी जनरेट ना हो, लेकिन यार इन सब के बावजूद इट्स ओके टू बी अ लूजर फर्स्ट रादर देन द परफेक्शनिस्ट हु वेट्स फॉर परफेक्शन दैट नेवर एग्जिस्ट। परफेक्शन कहीं भी नहीं होती है और अगर आप उसी का वेट करोगे तो क्या फायदा यार। आपको कम से कम एक्सपीरियंस मिल रहा है उन लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ बात करना जानते हैं। और इस प्रैक्टिकल दुनिया में आपके पास एआई टूल्स की अब ताकत है और आपका गोल पहला ये नहीं होना चाहिए कि मैं 10,000 रुपए बनाऊंगा एक महीने का। 100 से चालू करो बॉस। 100 रुपए पहले जनरेट करके दिखाओ एक हफ्ते में। छोटे गोल ज्यादा इफेक्टिव है और मोटिवेशन भी बनाए रखते हैं। और उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आप सोशल मीडिया पे शेयर करो या आप हमें मेल करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं कुछ अगर पूछना हो तो। लेकिन फिलहाल के लिए अगर एआई टूल्स का और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है तो उसके लिए ये वीडियो जरूर देखिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।